नमस्ते, मैं हूँ इरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। पर कपालभाति को कैसे करें मैं आपको बताती हूँ। आप पहले एक उंगली लीजिए, अपने नाक के नीचे डालिए और इस पे आप जोर से सांस निकालें, मुंह को बंद करते हुए। अब अगर ये करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो ब्रेथ इन होती है वो ऑटोमेटिक होती है। हम जब जोर से सांस निकालते हैं तो इनसाइड ब्रेथ जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है। आप एक साइकिल पंप का एग्जांपल लीजिए। जब हम वो पंप को दबाते हैं तो वो हवा बाहर जाती है और वो खुद ही अंदर आती है ना। तो हमारे लंग्स के साथ भी यही होता है कपालभाति के द्वारा। इसमें ये ध्यान रखें कि इनहेलेशन ऑटोमेटिक होता है और जो एक्सहेलेशन होता है वो हम करते हैं पावरफुली। परंतु कपालभाति में ना तो आपकी छाती, ना तो आपके शोल्डर्स, ना तो आपका सिर, कुछ नहीं हिलना चाहिए। सिर्फ आपका लोअर एब्डोमेन यहाँ पे मूव हो रहा है आगे और पीछे। तो आप मुझको ऑब्जर्व करिए और देखिए कि मैं कैसे कर रही हूँ कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति को जोर जोर से नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है इसको, ये गलत होता है। आप मेरे को देखिए, मैं शांति से कर रही हूँ इसको। जो आवाज़ आ रही है वो बस मेरे नेक्स्ट टू लोगों को आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरे कमरे में सबको कपालभाति की आवाज़ आ रही हो। इसको धीमे से करना है। इसको ऐसे करना है कि आप काफ़ी समय के लिए इसको कर सकें। इसमें प्रेशर नहीं आना चाहिए आपके हार्ट पे या आपके सिस्टम पे, ठीक है। तो ये होता है कपालभाति। इसकी शुरुआत आप 30 राउंड के साथ करिए। एक राउंड का मतलब इनहेल एक्सहेल, है ना। 30 बार इसके आप 3 राउंड करिए। 30 बार के बाद आप रेस्ट लें, 30 बार रेस्ट, 30 बार रेस्ट। और यही आपकी डेली प्रैक्टिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। अब कपालभाति किसको नहीं करना चाहिए? अगर फीमेल्स अपने पीरियड्स पे हों तो अवॉइड करें। प्रेग्नेंट लेडीज़ को अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हाई बीपी हो तो आप इसको अवॉइड करें। अगर आपका बीपी हल्का सा ऊपर नीचे जाता है तो आप इसको थोड़ा सा अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ये आपको अच्छा लग रहा है या नहीं। जो भी चीज़ हम अगर ध्यान से करेंगे, अवेयरनेस के साथ करेंगे, तो ये हमको कोई प्रॉब्लम, कोई अड़चन नहीं लाएगा। अब हम आपको बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट प्राणायाम। वो होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसका मतलब होता है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल। इसमें हम लोग अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रेथ इन लेते हैं, राइट से बाहर निकालते हैं, राइट से इन लेते हैं और फिर लेफ्ट से बाहर निकालते हैं। तो एक पूरा राउंड हो गया हमारे सिस्टम में। ये आपके ब्रेथ को, आपके माइंड को संतुलित करता है, बैलेंस लाता है। और जब आपकी ब्रेथ बैलेंस हो जाती है तो आपका माइंड बैलेंस हो जाता है। क्योंकि देखिए नाक के ऊपर क्या है? आपका ब्रेन। और ये होता है ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, इसका कंट्रोल रूम होता है। तो ये यहाँ पे आपकी पूरे शरीर का कंट्रोल रूम है, आपके शरीर का, आपका ब्रेन का, आपकी लाइफ का। तो अगर ये बैलेंस में रहेगा, क्योंकि आपकी ब्रेथ बैलेंस में है, आपकी ब्रेथ इवन है राइट साइड और लेफ्ट साइड में, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इतना सिंपल है ना। तो चलिए अनुलोम विलोम कैसे करते हैं। तो अपने सीधे हाथ से आप विष्णु मुद्रा का अभ्यास करें। ये होता है विष्णु मुद्रा। आप अपने सीधे हाथ के मिडिल फिंगर और पॉइंटर फिंगर अपने पाम में ले आइए। तो ये हो गया आपका विष्णु मुद्रा। ये मुद्रा बहुत अच्छा होता है आपके कंसंट्रेशन के लिए और संतुलन बैलेंस के लिए। आप अपना एल्बो जो है छाती के पास ले आएँ और अपने दोनों फिंगर्स आप अपने नोज़ पे डाल दें और ज़ोर से नोज़ को मत दबाइए, बस हल्का सा टच होना चाहिए। ये जो लाइन है उसके हल्के से ऊपर, ठीक है। तो ये नहीं दिखना चाहिए मुझको, बस यहाँ पे आप अपने डालिए अपने फिंगर्स को और ये एल्बो छाती की ओर, ना तो यहाँ ना तो यहाँ, ठीक है, छाती की ओर। आपका लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा पे। अब आप अपने सीधे नॉस्ट्रल को हल्के से दबाएं और उल्टे से लेफ्ट से इनहेल करें। दोनों को बंद। आप अपने राइट को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल। दोनों को बंद, रिटेन। लेफ्ट को बंद, राइट से एक्सहेल। राइट इनहेल, लेफ्ट क्लोज्ड। रिटेन।
Exhale, left, right closed. Inhale, left, right closed. Retain. Exhale, right, left closed. Inhale, right, left closed. Exhale, left, right closed. अब हम इसमें काउंटिंग लाएंगे. आप मेरे काउंटिंग के साथ करें. राइट को क्लोज्ड. इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4. रिटेन. क्लोजिंग नॉस्ट्रल्स 1 2 3 4. Exhale right 1 2 3 4. Inhale right 1 2 3 4. Retain. Exhale left 1 2 3 4. Inhale left 1 2 3 4. Retain. Exhale left 1 2 3 4. Inhale right 1 2 3 4. Retain. Exhale left 1 2 3 4. Hand down. आराम से आप सांस अंदर लें. Inhale और exhale. पूरा मन बदल गया है अनुलोम विलोम के प्रैक्टिस से. अनुलोम विलोम एक बहुत लाभदायक और बहुत ही पावरफुल प्राणायाम होता है. आप इसको ज़रूर करें. देखिए, आपने अगर मेरे साथ किया तो एकदम से आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग अभी आ रही होगी, है ना. तो इसलिए अनुलोम विलोम एक सिंपल टेक्निक है जो मुझको लगता है हमारे जो एंशिएंट ऋषिज़ और गुरुज़ हुआ करते थे उनने आज के समय के लिए हमको दिया है. ये एक दवाई जैसे होती है. अगर आप अनुलोम विलोम कर लें तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी. ख़ास कर अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है, एलर्जी की प्रॉब्लम है, आस्थमा की प्रॉब्लम है, आप बार बार बीमार होते हैं कोल्ड एंड कफ से. सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के ज़िंदगी में, सबसे बड़ा कारण बीमारी का यही होता है कॉफ, कोल्ड, फीवर. और ये सब हम लोग अनुलोम विलोम से मिटा सकते हैं. आपको अनुलोम विलोम रोज़ मिनिमम 3 से लेकर 5 मिनट के लिए करना है और इसी से आप शुरुआत करें और देखिए कि कैसे आपकी लाइफ बदल सकती है. हमारा आखिरी प्राणायाम है भ्रमरी प्राणायाम. अभी तक मैंने आपको इतनी सिंपल चीज़ें बनाई हैं और अब मैं आपको भ्रमरी बताऊंगी जो भी बहुत सिंपल है. भ्रमरी कोविड काल के लिए सबसे ज़रूरी प्राणायाम है. इससे हमारे सिस्टम में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और नाइट्रिक ऑक्साइड से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ता है. और कोविड में क्या होता है, ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं. तो सिर्फ भ्रमरी प्राणायाम से आपके बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है आपके पेरानेज़ल साइनस कैविटी में बनती है और भ्रमरी प्राणायाम इसी को टारगेट करती है. ये कोविड की प्रिवेंशन के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है. आप ये सोचिए कि भ्रमरी प्राणायाम आपके लिए एक वैक्सीन है. तो कैसे करते हैं, मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ. अपने 2 उंगलियाँ लीजिए और ये आपके कान का ये जो सॉफ्ट हिस्सा है इसको आप नीचे दबाएं. फिर आप अपने नोज़ के थ्रू इनहेल करेंगे और एक्सहेल में आप एक बम्बल बी, आप एक मधुमक्खी का आवाज़ बनाएंगे. इस आवाज़ को आप ज़ोर से बनाएं. जितना ज़्यादा ज़ोर उतना ही अच्छा. सांस लें, कान को बंद.
नीचे। ये आपके वॉइस के लिए भी बहुत अच्छा है। भ्रामरी प्राणायाम सिंगर्स करते हैं क्योंकि इनकी आवाज़ जो है सुनहरी होती है भ्रामरी प्राणायाम से। अभी हमने इसको 3 बार किया, आपको 5 से लेकर 10 बार रोज भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करना है। ये मेरी उम्मीद है कि आप ये टेक्निक्स और प्राणायाम को अपनी ज़िंदगी में अपनाएंगे। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली बार ओम शांति ओम पर एक नए एपिसोड के साथ।